और देहरादून से ही खबर है, जहां बजट सत्र को लेकर दूसरी तरफ सियासत तेज हो गई है। दरअसल कार्य मंत्रणा समिति बैठक को लेकर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष के आरोपों का संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है। सूचना देने के बाद भी विपक्ष के नेता नहीं आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कार्य मंत्रणा समिति बैठक को लेकर बयानबाजी, विपक्ष के आरोपों का संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है। जिस प्रकार से आज बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई, उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वो समय अपनी सुविधानुसार बताएं ताकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उनसे संपर्क किया गया, उनका फोन शायद स्विच ऑफ था नेता प्रतिपक्ष जी का। और जैसा मैंने बताया कि मैंने कल शाम को 5:08 पर उनसे टेलीफोन पे बात की थी, आग्रह किया था, और उन्होंने अपनी बातों में बाद में मुझे ये बताया कि मैं आधे घंटे बाद आपसे बात करूंगा। फिर उनका फोन नहीं आया और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा को अपराह्न 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। अभिभाषण पर 3 बजे पाठन का काम होगा और उसके बाद चर्चा की जाएगी। और साथ ही विपक्ष के कार्यमंत्रणा समिति में नहीं जाने को लेकर की राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ संख्या बल के आधार पर करना है, विपक्ष की सुननी ही नहीं है, तो वो ऐसी कार्यमंत्रणा समिति में नहीं जाएंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उधर प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की थी, विरोधी दल के जितने भी नेता होते हैं, तो वो नहीं आए, तो इसमें उनके तमाम आरोप निराधार है। दरअसल विधानसभा को संचालन करने के लिए, विधानसभा में एजेंडा टेबल्ड करने के लिए या जितनी भी कार्रवाई होती है किस समय क्या होना है, तो वो स्पीकर की अध्यक्षता में एक कार्यमंत्रणा समिति होती है। उसमें सत्ता पक्ष से लेकर के तमाम विधानमंडल दलों के नेता सदस्य होते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब यूसीसी को लेकर के सत्र आया था, उसको लेकर के विपक्ष का ये कहना था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके हिसाब से सत्र को नहीं चलाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब देखना यह है कि अब अगले 2-3 दिनों में जब भी कार्यमंत्रणा समिति की बैठकें होंगी, उस बीच में दोनों के बीच कोई डायलॉग होता है कि नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत का रुख करते हैं। अजीत, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हो चुका है, और अगर अभिभाषण की बात की जाए तो मुख्य बिंदु क्या रहे जिनका जिक्र राज्यपाल ने किया है?
देखिए, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं को और जो भावी योजनाएं हैं उनको और जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं उनको रखा है और नए सिरे से किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करना है, कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, किस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए जो भी एमओयू हुए हैं उनको मूर्त रूप देकर धरातल पर उतारना है, कैसे महिलाओं का उत्थान करना है, कैसे जो एक बाल विकास योजना है उसको उसके जो भीतर की जो स्कीम्स होती हैं उनको ला करके जो पुष्टाहार योजनाएं हैं उनको कैसे बहुत कायदे से उतारना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर मतलब बेरोजगारी मतलब जो रोजगार का बिंदु एक है तो उसमें यानी सब रोजगार को किस तरह से आगे बढ़ाना है और उसके कितने कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो उसमें फंक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों पर राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा है जो सरकार का एक तरह से जो आप ये कह सकते हैं विजन डॉक्यूमेंट है और इसको राज्यपाल ने पढ़ा है और उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और आगे आने वाले समय में किस तरह की और बड़ी योजनाएं वो लागू करने वाली है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अजीत, जिस तरह से विपक्ष का रवैया है वो एक मैसेज के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूसीसी का अगर जिक्र होता है, यूसीसी के बाद इनका इस तरह का रवैया जनता के बीच में क्या संदेश लेके जाएगा? नहीं, देखिए संदेश चूंकि सब चीजें पॉलिटिकल माइलेज के लिए होती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम करते हैं। तो जब पिछले दिनों एक विशेष सत्र बुलाया गया था यूसीसी पारित करने के लिए तो उसमें विपक्ष की ये मांग थी कि सत्र को लंबा चलाया जाए, अन्यथा जो यूसीसी पर जो विधेयक का जो लाने की तैयारी थी उस पर चर्चा के लिए बहुत कम समय पड़ने के लिए मिल रहा था। तो कांग्रेस की और जो विधानमंडल दल है, जो विरोधी दल है, उनकी बातें लॉजिकली थी, लेकिन सरकार के सामने भी एक मजबूरी थी कि वो 2 दिन का ही उन्होंने सत्र आहूत किया था, 2 दिन में ही सारी चीजें करनी थी, वो पटल भी पर भी जाना था, वो फिर उस पर चर्चा भी होनी थी, उसे पारित भी कराना था। तो विपक्ष का ये कहना था अगर सत्ता पक्ष केवल संख्या बल के आधार पर सत्र को चलाना चाहता है तो फिर हमारी कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष जो कार्यमंत्रणा समिति के अस्थायी सदस्य होते हैं उन्होंने उस कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया और आज जो कार्यमंत्रणा समिति हुई है स्पीकर की अध्यक्षता में तो उन्होंने उसमें भाग भी नहीं लिया। अब इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कांग्रेस का अपना बिल्कुल पूरी तरह से कहना है कि वो संख्या बल के आधार पर कार्यमंत्रणा समिति में एजेंडा तय हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने उनको फोन करके बुलाया लेकिन वो नहीं आए, उनको कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आना चाहिए। तो अब ये कौन गलत है, कौन सही है, कौन माइलेज ले रहा है तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कम ही देखने को मिलता है कि कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में विपक्ष इस्तीफा दे दे और फिर एक तरफा ही कार्रवाई चलती रहे। जी बिल्कुल अजीत, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बजट सत्र में अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने यूसीसी समेत सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया है और साथ ही साथ बजट सत्र का अभिभाषण के साथ आगाज भी हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक के स्वप्न को धरातल में उतारने हेतु उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है, जिसमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। साथ ही सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने जैसे कई प्राविधान किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने G20 समिट की 3 बैठकों का सफल आयोजन कर उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके अंतर्गत 40 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्किंग ग्रुप, मिनिस्ट्रियल, राज्य के प्रमुख आदि विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का देहरादून में सफल आयोजन किया गया। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी अनुकूल माहौल है।
भारत सरकार द्वारा लागू सुधार कार्यक्रमों में राज्य की रैंकिंग में निरंतर सुधार के परिणाम स्वरूप इस वर्ष उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम को एक स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार सृजन, आधुनिक पर्यटन सुविधाओं आदि के साथ ही निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 प्रख्यापित की गई है। गृह विभाग द्वारा महिलाओं की शिकायत आसानी से दर्ज किए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर व्हाट्सएप नंबर 94112780 जारी किया गया है। साथ ही थाना स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किए जाने एवं उनको हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक थाने में महिला डेस्क स्थापित है।